आपको हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में 8 क्लास का हिस्ट्री देखेंगे, इतिहास, 5वां चैप्टर शिल्प और उद्योग, MCQ मल्टीपल चूज क्वेश्चन देख रहे हैं ना। चौथा चैप्टर तक हो गया है, प्लेलिस्ट में देखिएगा, एक लाइन से सारा वीडियो मिल जाएगा। और ज्योग्राफी के लिए कमेंट आ रहा है, तो चलिए इतिहास को 3-4 दिन लगेगा, इसको ख़त्म ही कर लेते हैं, उसके बाद ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, सब आराम से हो जाएगा। फरवरी में एग्जाम होगा। फरवरी में भी कोई उम्मीद नहीं है, अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। शिल्प और उद्योग, पहला क्वेश्चन है कैलिको अधिनियम किससे संबंधित था। तो कैलिको अधिनियम ये एक अधिनियम था, एक कानून था, समझिए। किससे संबंधित था, तो सूती कपड़े छीट के संबंधित था। कैलिनो अधिनियम जो था, सूती कपड़ा, छीट वाला कपड़ा और सूती कपड़ा से ये संबंधित था। स्पिनिंग जेनी क्या है, स्पिनिंग जेनी, तो स्पिनिंग जेनी होता है परंपरागत तकलियों की उत्पादकता बढ़ाने वाला मशीन है ना। स्पिनिंग जेनी एक मशीन है जो धागा बनाने में वाला मशीन है, जिसको परंपरागत तकलियाँ का उत्पादन बढ़ाने का मशीन बोलते हैं। स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक कौन था, कौन आविष्कार किया था, तो जॉन के है ना, इसलिए जेनी नाम पड़ा। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में किस जगह स्थापित हुई। सूती कपड़ा का पहला मिल मुंबई में स्थापित हुआ, बम्बई उस समय था, है ना, बम्बई में, और 1854 ईस्वी में। भारी अभियंत्र संयंत्र HEC की स्थापना कब की गई। HEC की स्थापना कब की गई, तो 1958 ईस्वी में। कहाँ था, रांची में, हटिया में, है ना। वही HEC में हम लोग का भी घर था। HEC जब बन रहा था उसी समय वहाँ का सभी को हटा दिया गया, वहाँ जितना भी घर था। उसी दौरान हम नहीं थे उस समय, मेरे दादाजी थे, तो वो फिर आकर के और यहाँ कांके में बसे हैं। ठीक है, तो HEC हमसे भी रिलेटेड है। मेरा जन्म स्थान नहीं, मेरा दादाजी का जन्म स्थान। तो जब HEC बन रहा था उस समय वहाँ के सभी को हटाया गया और दूसरे जगह विस्थापित कर दिया गया, तो उसी में से हम एक है ना। तो HEC कहाँ है, तो रांची में। कब स्थापना हुआ इसका, 1958 ईस्वी, है ना। 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी किसे जगह दी गई। तो 1931 ईस्वी में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तिरंगा झंडा था, उसमें बीच वाला पट्टी में चरखा था, है ना, चरखा, जहाँ पे अभी अशोक चक्र है वहाँ चरखा था पहले। मसलिन या मलमल जिसको कहते हैं क्या है, तो मलमल क्या है, एक बारीक सूती कपड़ा होता है, उसको मलमल कहते हैं। सूरत बंदरगाह किस राज्य में, तो सूरत गुजरात में है। पुर्तगाल भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे। पुर्तगाली जो आए थे वास्को डी गामा सबसे पहले कालीकट पहुँचे थे, है ना, कालीकट केरल में है। लौह अयस्क खोद कर लाने और लोहा बनाने का कार्य किस समुदाय के लोग करते थे, तो अगरिया समुदाय के लोग लौह अयस्क को खोद कर लाते थे और उससे लोहा बनाते थे। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन इस पेज में है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। बड़ा क्यों रहा, शिल्प और उद्योग। अगला क्वेश्चन है राजस्थान और गुजरात में किस शैली के कपड़े बनते थे। राजस्थान और गुजरात में जो कपड़ा बनता था उसको बंडाना शैली कहते थे। ठीक है, बंडाना शैली के कपड़े बनते थे। टीपू सुल्तान की तलवार किस स्टील से बनी थी, तो टीपू सुल्तान का जो तलवार था बुर्ज स्टील से बनी थी, है ना, बुर्ज स्टील से। टिस्को में स्टील का उत्पादन किस वर्ष शुरू हुआ। टिस्को कौन सा, टिस्को कहाँ है, टाटा, है ना, टाटा जमशेदपुर टिस्को। तो उसमें जो स्टील उत्पादन है किस वर्ष शुरू हुआ, तो 1912 ईस्वी में, है ना, टिस्को का
में स्टील उत्पादन शुरू हुआ। जामदानी एक तरह का खाली स्थान होता है। तो जामदानी एक तरह का बारीक मलमल होता है ना। मलमल क्या है? तो बारीक सूती कपड़ा, और उससे भी बारीक मलमल को कहते हैं जामदानी। ठीक है। भारी अभियंत्र संयंत्र यानी HEC, वही HEC के जो बात कर रहे थे, HEC झारखंड राज्य के किस शहर में है? तो रांची शहर में है। ठीक है, HEC। तो इतने ही क्वेश्चन है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतने ही क्वेश्चन इसमें बर्मा प्रेस में दिया हुआ है, मतलब इसी में से कुछ आएगा, है ना। तो सिलेबस को लेस करके जो जो पढ़ना है वही सब बता रहे हैं, वही सब क्वेश्चन बर्मा प्रेस में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर के। थैंक्स फॉर